सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इसरार खान। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बात करेंगे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की। तो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में सेहत वो एक ऐसा जुज़ है जिसके बग़ैर ज़िंदगी मेरे ख़्याल में बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जान है तो जहान है। और हम बात करेंगे रावलपिंडी शहर की, जिसकी कि आबादी 25 लाख से ज़्यादा है, जबकि रावलपिंडी शहर के आसपास जो 4 दीगर अजला है जैसे कि अटक, जहलम, चकवाल, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी रावलपिंडी शहर में अपने इलाज मुआलजे की गर्ज से आते हैं। और रावलपिंडी शहर में महज 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें से एक जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो है होली फैमिली हॉस्पिटल। इस होली फैमिली हॉस्पिटल की जो बेड है उनकी तादाद तकरीबन 1052 के करीब है, लेकिन इस वक्त अस्पताल में सिर्फ 700 बेड ऐसे हैं कि जो कि ऑपरेशनल है। मज़ीद यहाँ पर जो नए ब्लॉक्स हैं जिनका इफ्तिताह बाद में किया गया है, वहाँ रेनोवेशन का काम जारी है। रोज़ाना हज़ारों की बुनियाद पर लोग यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ अजला से। रावलपिंडी शहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं अपने इलाज की सहूलियात के लिए। यहाँ पर उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इस वक्त हम आ चुके हैं होली फैमिली हॉस्पिटल। रावलपिंडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम आए हैं। और यहाँ पर जो है ना, इस वक्त इस इमारत के बाहर जो है ना बहुत सारे लोगों का रश है। और यकीनी तौर पे ये वो लोग हैं जो कि इलाज मुआलजे की गर्ज से आए हुए या किसी मरीज़ के लवाकिन। हम इनसे जानते हैं कि इनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला है आपका? आज 5वां दिन है, बेड नहीं मिल रहा ICU में। वालदा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें ICU में शिफ्ट करना है। 5वां दिन है, चक्कर लगा रहे हैं 3-3 टाइम, सुबह दोपहर रात को। बेड नहीं मिल रहा, बेड कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है, कह रहे हैं हमारे पास थोड़े से बेड हैं ICU में। तो जिस वजह से हमें परेशानी है। हम ये चाह रहे हैं जल्दी वो इधर शिफ्ट हो जाएं ताकि उनको ट्रीटमेंट मिले। आपकी बात हुई है किसी डॉक्टर के साथ? बात हुई है कि इंतज़ामिया के किसी शख्स से आपकी बात हुई है? GMS के PA साहब के पास मैं सुबह गया हूँ, वो कहते हैं कोई बेड खाली होता है तो आपको बताते हैं। आज 5वां दिन है, इसी तरह कह रहे हैं जब कोई खाली होगा आपको बुलाएंगे। चलिए जी, बात करते हैं। इनका कहना है कि इनको बेड नहीं दिया जा रहा है। दूसरे भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या मसला है? देखें, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेबी यहाँ 5 दिन से रही है। जो मैं एक सियासी बात नहीं करता, लेकिन जो CM पंजाब ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं और इलाज अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एक तो एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ हैं। दूसरा, यहाँ से चौकीदार से लेकर स्वीपर तक वो पैसे लेता है, रिश्वत लेता है। हुकूमत को चाहिए, इलाज यहाँ बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छी दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। महकमे को जो आपकी हुकूमत को चाहिए, जहाँ पे ये करप्शन कर रहे हैं, जो कुछ कर उनको रोकें, उनको पकड़ें। जो अब गरीब आदमी यहाँ पे मुश्किल से जो यहाँ पे आते हैं ना गवर्नमेंट में, वो कोई मालदार नहीं होता, कोई मालदार नहीं है। देखें वहाँ बेचारी कितनी जलील हो रही है, बैठ सोई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भाई का कहना है कि इलाज बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और बिल्कुल जो हुकूमत पंजाब का जो मरीम नवाज़ का जो विज़न है उसके मुताबिक इलाज हो रहा है। बट यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो पैसे ले रहे हैं। जी, मौके पे मसला हल हो गया। ये वो भाई है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो यहाँ का स्टाफ है वो पैसे लेता है, और इन्होंने उस बात को डिनाई किया। और बिल्कुल पैसे लेते, कोई भी किसी से पैसे नहीं लेता। अब एक बंदे के साथ एक बंदे ही जा सकता है ना, 2-2 बंदे होते हैं, एक कार्ड पे 2-2 बंदे अंदर जा रहे हैं, अंदर रश ही होगा ना। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है। मेरी बेटी यहाँ पे दाखिल है, तो कल से हम यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा ख्याल किया जाता है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी की जाती है। और ख़ास तौर पे जो यहाँ का बाकी सिक्योरिटी का स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। मेरी रिक्वेस्ट ये है हुकूमत से और अस्पताल की इंतज़ामिया से कि एजेड लोगों के लिए अकाउंट अलग जगह होनी चाहिए। हमें एज वाले लोग, बड़ी एज वाले लोग भी लाइन में और जवान बच्चे भी लाइन में। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जब किसी जगह पे भी जाएं पर्चियाँ बनाने के लिए, तो कहते हैं नहीं लाइन में चले जाएं, लाइन में चले जाएं। तो मेरे जैसे एजेड लोगों के लिए, यानी 60 या 60 से अबाउट जो लोग हैं,
उनके लिए अलग होना चाहिए कोई। बिल्कुल होना चाहिए। यकीनी तौर पे महज़िब माशरों में ये होता है कि आप बुज़ुर्ग शहरियों के लिए एक सेपरेट काउंटर होना चाहिए। बाबा जी का ये कहना है और इस बारे में हम यकीनी तौर पे जो MS है उनसे बात करेंगे, पूछेंगे भी कि हुकूमत की तरफ से वाज़ेह हदायत है कि तमाम जितने भी इदारे जहाँ पर पब्लिक सर्विसेज दी जाती है वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग काउंटर कायम किया जाता है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है, ये सब कुछ और मज़ीद भी जानेंगे, मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, बिल्कुल हॉली फैमिली हॉस्पिटल के नए ब्लॉक में हम आ चुके हैं और यह रेनोवेशन के बाद जो OPD है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। सर हमारे पास सर्जिकल OPD शुरू हो चुकी है, सर्जिकल डॉक्टर बैठे हुए हैं, पेशेंट देखे जा रहे हैं। मेडिकल OPD शुरू हो चुकी है, डेंगू OPD शुरू हो चुकी है, ENT OPD शुरू हो चुकी है, IUPD शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह कुछ दिन बाद बकाया OPD भी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कुछ मरीज़ यहाँ पर जो है ना वो आ रहे हैं जिनकी OPD में जो है ना देखभाल की जा रही है रोज़ाना की बुनियाद? सर यहाँ पे रोज़ाना माशाल्लाह 1000-1100 पेशेंट, 900 पेशेंट इतनी OPD रोज़ हो रही है, आ रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल हमारे साथ जो AMS OPD डॉक्टर रास्त अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें OPD जो स्टार्ट हो गए, अभी टर्नओवर जो हो रहा है, सारे OPD तो नहीं स्टार्ट है। अगर मैं आपको नाम ले लूँ तो फिर ये है कि इसमें स्टार्टिंग जो है ना TB है, गैस्ट्रो, डायबिटिक, मेडिसन प्लस जो है ना ENT, आई, डेंटल ये और सर्जिकल OPD जो है ना हमने स्टार्ट कर लिया है। इसके अलावा जो कुछ OPDs हमारी अभी स्टार्ट नहीं है, उनके जो है ना प्रॉपर वार्ड अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन लगेंगे इंशाल्लाह, इसको भी हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। आपने दूसरी बात हमारी एक हमसे ये की है कि मतलब है कि कितने टर्न हो रहा है। जिस टाइम से हमने स्टार्ट ले लिया तो उस दिन से अभी तक रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना यहाँ मेडिसन और सर्जिकल में ये जो OPD स्टार्ट है, क्योंकि एडमिशन तो अभी नहीं कर रहे हैं, तो 1800 ये OPD तकरीबन हो रही है। और मेडिसन के हवाले से जो आपने कहा उसमें यह है कि मेडिसिन हमारी टोटल फ्री है। इसको उस्मान ये बताइए क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से ये स्लिप आपके पास आती है और इस बात को किस तरीके से श्योर किया जाता है कि ये दवाइयाँ मरीज़ के पास 100% जाए? नहीं, ये देखिए अभी 2 मेडिसिन लिखी हुई हैं जिसमें एक क्रीम 2 क्रीमें हैं, ये दोनों मौजूद हैं। ये यहाँ से हम कटिंग करके रख लेते हैं, जो कंप्यूटर में ऐड करते हैं। तो अभी जो भी पेशेंट है देख लें, सारी मेडिसिन हम दे रहे हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर अगर आपने देखा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सिस्टम बना हुआ है, टोटल सेंट्रलाइज सिस्टम है और टोटल सिस्टम जो है वो एक पोर्टल बना हुआ है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जो आने वाला मरीज़ है वो इस किस्म की डॉक्टर एक उसको स्लिप देता है जिसका एक पार्ट वही मेडिसिन 2 जगह पे लिखी होती है, जिसका एक पार्ट ये अपने पास रख लेते हैं। रखने के बाद उसकी बाकायदा सिस्टम में यहाँ पर एंट्रीज हो रही है। ये भाई जो है ना इन स्लिप्स की यहाँ पर एंट्रीज कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त हम आ चुके हैं एमरजेंसी के अंदर आ चुके हैं और तकरीबन 42 बेड्स पे मुहैयत ये जो एमरजेंसी है और रावलपिंडी की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी एमरजेंसी है ये हॉली फैमिली हॉस्पिटल की एमरजेंसी में आप आए हैं रावलपिंडी शहर में, जहाँ पर बहुत ही कम हॉस्पिटल्स है। इस वक्त हॉली फैमिली हॉस्पिटल की एमरजेंसी में आप मौजूद हैं। किस किस्म का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर का बिहेवियर, मेडिसिन, तमाम चीज़ें वन एंड ऑल, तमाम इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वेरी गुड, डॉक्टर्स आर वेरी गुड, पोलाइट, हम्बल। ओके, डॉक्टर्स का रवैया बहुत अच्छा हमारे साथ, उनका बिहेवियर बहुत हम्बल है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बिल्डिंग की बात करें तो मॉडर्न बिल्डिंग हो गई है ये, ठीक है। आपको अब जो है ना वो सेंट्रल AC वाली फीलिंग्स आएंगी यहाँ पे। और उसके अलावा जो अगर आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट चले जाएं, इसके सारा जो है वो आपको बैठने की, सिटिंग की, वेटिंग की, हर चीज़ का एक जो है ना वो एक प्रोसीजर है और एक वे बन गया है, एक कंस्ट्रक्टेड चीज़ें बन गई हैं यहाँ पे। अच्छा, अक्सर जो है ना सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के बिहेवियर के मुतालिक शिकायत दर्ज कराई जाती है। नंबर 2, मेडिसिन के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। आपको किसी इस किस्म के किसी मसले का सामना करना पड़ा? नहीं, अभी तक अगर आप उसना बात करें तो मैं सुबह 9 बजे का यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो उसके बाद जो डॉक्टर्स का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन भी मुझे यहाँ से सारी फ्री मिल रही हैं, ठीक है। और सब कुछ जो है ना वो ईजी है। थोड़ा सा जो इशू है वो ये है कि नर्सिस का रवैया, ठीक है। मतलब ये भी आपने भी कनोले का बोला था, अभी भी स्टिल यहाँ पे ये कनोला अभी लगा नहीं है, अभी रहता लगने वाला। सेकेंडली उसके बाद जो है वो एक लेबॉर्ट्री है यहाँ पे,
सिर्फ एक लेबॉर्ट्री जो पूरे हॉस्पिटल के सारे टेस्ट कर रही है, मतलब 9 बजे के सारी जो ना वो रिपोर्ट्स गई हुई हैं, अभी तक उसके रिजल्ट जो अब जाके आए हैं। तो ये चीज़ें बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। साथ मौजूद है इस वक्त जो एमरजेंसी के जो सुपरवाइज़र हैं, हम उनसे जानते हैं कि जैसे कि अब हम यहाँ पर आए हैं, सहूलियात की बात करें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। हर कोशिश की जा रही है कि तमाम जो पेशेंट है उनको तमाम जो तिब्बी सहूलियात है वो दी जाए, टाइमली दी जाए। अब तक कोई माँ सिवाय एक कंप्लेन के जो अभी एक साहब ने कही कि जैसे कि नर्सिस के हवाले से उनको शिकायत थी कि काफ़ी देर से वो कनोला पास करने के लिए बुला रहे, लेकिन वो नर्स नहीं आई। क्या कहेंगे आप? सर, हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। तकरीबन हम तो अपने टाइम पे ड्यूटी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं और इनके साथ मैनेज भी कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया कोई 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता है तो वो आवाम को भी तावन करना चाहिए हमारे साथ। देखें, हम अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पे आते हैं, हम इनके साथ तावन करते हैं मुकम्मल। और तकरीबन अगर 42 बेड्स हैं यहाँ पे, 42 में से 41 ने अगर किसी ने एतराज़ नहीं किया तो एक बंदे ने 2-4 मिनट आगे पीछे हो गए तो मेरे हिसाब से कोई एतराज़ नहीं बनता सर जी। अगर ये 42 में से 5-6 बंदे भी कह देते, 4 बंदे भी कह देते तो हम कहते चले हमारी कोताही है। मेरे हिसाब से ऐसा अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। चले जी, बिल्कुल इनका ये कहना कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम हर मरीज़ को इतनी तवज्जो दें जितने के वो हकदार हैं। खैर, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो एमरजेंसी के जो नर्सिंग स्टाफ है, उनकी हेड हमारे साथ हैं। इनसे हम जानते हैं कि आया अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो ये हमसे शेयर करें। जी बताइएगा मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मैं एमरजेंसी की हेड नर्स हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम 100% कोशिश करते हैं कि हम अपने पेशेंट की पूरी केयर करें, लेकिन मैं भी कभी बाज़ों का जो है ना पेशेंट के थोड़ी रश होने की वजह से मैं भी कहीं हो गया हो, लेकिन हम कोशिश 100% करते हैं कि पेशेंट को, क्योंकि वो हमारे रहम करम पे होते हैं और हम उनके साथ कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन कभी रश होने की वजह से मैं भी हो गया हो कि वो एट ए टाइम स्टाफ जो है ना दूसरा पेशेंट अटेंड कर रही हैं तो पेशेंट ने 2 दफ़ा आके कह दिया हो तो वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन कभी ऐसे नहीं होता कि हम पेशेंट की बात ना सुने, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन ऐसा है जो जिसमें हमने जो है ना इनके लिए सब कुछ आए हैं। हम घरों से जो है ना वो इनकी खिदमत करने के लिए आए हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन नो डाउट कभी ऐसा हो सकता है कि मे भी रश की वजह से हो गया हो कि पेशेंट को थोड़ा वेट करना पड़ा हो। थैंक यू। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हम जो है ना हो सकता है कि किसी रश की वजह से ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो, लेकिन चूँकि हम इस ड्यूटी को अपनी इबादत समझकर करते हैं तो इसमें किसी किस्म की भी कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद यहाँ के जो हॉली फैमिली हॉस्पिटल के MS हेड डॉक्टर एजाज साहब, उनसे भी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में मज़ीद जो ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं या मज़ीद जो बेड फंक्शनल होने जा रहे हैं उसके मुतालिक जो भी अपडेट्स है वो सब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर एजाज अहमद भट्ट साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि रावलपिंडी शहर जहाँ पर तकरीबन कोई 25 लाख लोगों की आबादी है और हॉली फैमिली हॉस्पिटल ना सिर्फ रावलपिंडी को ट्रीट करता है बल्कि चकवाल, जहलम और अटक जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से भी जो हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर अपने इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। इसके बावजूद हॉली फैमिली हॉस्पिटल का जो हमने टोटल जो ऑपरेशनल वर्क देखा, क्या वजह है इस कामयाबी के पीछे, क्या वजह है, कौन सा ऐसा विज़न है और मज़ीद ये कि इसमें इम्प्लीमेंट जो होगी कब तक वो हो सकेगी और हमारी जो नए बेड वगैरह है वो कब से ऑपरेशनल हो जाएंगे, मज़ीद OPDs कब से ऑपरेशनल हो जाएगी, ये सारी बातें ज़रा डिटेल से बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो जो है ना ये सारी जो जितनी चीज़ें बता रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट हैं, हमारी जो CM साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा और हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब, ये पहले दिन से जब से गवर्नमेंट ने चार्ज लिया है CM साहिबा का ये बिल्कुल विजन है जो है कि हमने आवाम को जो है ना सेहत की सहूलतें जो है ना तिब्बी सहूलतें वो बाहम जो है ना फ्री पहुंचानी है। तो CM साहिबा के विजन और वर्दी सेक्रेटरी साहब के जो है ना विजन के मुताबिक हमारी ये कोशिश रही है जो है ना कि और इंशाल्लाह उसमें हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं जो है कि जितनी भी जो लोगों को फैसिलिटीज़ हैं जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन की मिलें।
तो उस हवाले से ये है कि हमारा जो होली फैमिली हॉस्पिटल है, जैसे आपको पता है कि ये इस रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे पुराना। इसके 2 ब्लॉक हैं, एक इसका ओल्ड ब्लॉक है जिसमें हम बैठे हुए और एक इसका न्यू ब्लॉक है। और गवर्नमेंट की सेंक्शन शुदा जो है ना सीटों के मुताबिक 1052 जो है ना इसमें बेड्स की कैपेसिटी मौजूद है। हमारे पास डेली तकरीबन 3 से 4 हज़ार की जो है ना अब यहाँ पर OPD होती है। और इसी तरह हमारी जो एमरजेंसी है 1500 से लेके 2000 पेशेंट डेली जो है ना एमरजेंसी में ट्रीट, और 1000 पेशेंट जो है ना यहाँ पर हर वक्त जो है ना वो एडमिट रहते हैं। तो इसकी रेनोवेशन जो है ना वो अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पहला जो फ़ेज़ इसका फरवरी में मुकम्मल हुआ, और जो सेकंड फ़ेज़ में जो न्यू ब्लॉक है वो भी इंशाल्लाह जो है ना विद इन डेज़ की बात है। उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस ब्लॉक में हम बैठे हुए हैं इसमें लगभग 500 बेड हैं, और ये ज़च्चा और बच्चा के हवाले से इसमें OPD, इसमें लेबर रूम, इसमें OT, इसमें ब्लड बैंक और इसमें OPD की तमाम सर्विसेज हम दे रहे हैं जो है ना, और ये 500 बेड पे है। इसी तरह जो हमारा जो न्यू ब्लॉक है उसमें हमारी जो है ना सर्जिकल और मेडिकल की एमरजेंसी वो हमने फ़ाल कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम जो OPD जो है ना वो वहाँ पर फ़ाल है। और जो हमारे जो इलेक्टिव OTs हैं और बाकी जो हमारे वहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह विद इन डेज़ जो है ना फ़ाल हो जाएंगे। और जब ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे ये अस्पताल ये काम करेगा, और तकरीबन OPD, एमरजेंसी और एडमिशन्स डेली आप देखें तो टर्न अबाउट 10,000 जो है ना लोगों का यहाँ पर बनता है। और इंशाल्लाह CM साहबा के विजन के मुताबिक, सेक्रेटरी साहब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी। गवर्नमेंट हमें 100% हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है। हमें मेडिसिन की अवेलेबिलिटी में, नए फर्नीचर में जो है ना हमें डिपार्टमेंट जो है ना 100% उसमें सपोर्ट दे रहा है। और इंशाल्लाह जो चीज़ हमें जो है ना गवर्नमेंट फराहम कर रही है, और मेरी कोशिश ये होगी कि वो हम 100% तक जो है ना वो पेशेंट को वहाँ पहुँचाएँ। अच्छा सर, एक जैसे कि हमें कुछ हम लोगों से हमारी बात हुई तो एक साहब की तरफ से हमें ये शिकायत भी मिली कि पिछले 3 माह से मैं बेड के लिए परेशान हूँ, और मैं बारहा जो है ना AMS साहब के पास भी गया हूँ, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन 3 माह से मेरे मरीज़ को बेड अलाट नहीं किया जा रहा। जी मेरे भाई, मैं जैसे बताया ना अभी ये एक ब्लॉक जो है ना एलोकेट हुआ। मेरा जो रूम है वो हर वक्त खुला होता है जो है ना। अगर जो भी साहब हैं, अगर उनको कोई मसला है, हमने यहाँ पर एक कंप्लेंट सेल भी बनाया हुआ है। डॉक्टर नदीम साहब उस कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं। हमारे पास जो वॉक इन कंप्लेंट्स आती हैं, जो CM पोर्टल से आती हैं या PM पोर्टल से, हम उनको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। जो है ना कंप्लेंट जो है ना डॉक्टर से रिलेटेड होती हैं, वो बाकायदा हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उसको हम एड्रेस करते हैं जो है ना। अगर कोई भी साहब जो ऐसे बता रहे हैं जिनका मसला है, मेरे पास आएँ, अगर जो उनका कोई जेन्युइन इशू है मैं हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे जो है ना। जी बिल्कुल। आज जैसे कि हमने बोल जमूर के साथ हमने अपना प्रोग्राम सेहत की जो बुनियादी सहूलियात है उसके हवाले से हम रावलपिंडी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल होली फैमिली में आए, और यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनसे ही बात की, उनके लवाकिन से बात की और इंतज़ामिया से भी इस बातचीत की। तो यही अंदाज़ा हुआ कि रावलपिंडी शहर में होली फैमिली हॉस्पिटल में जो बुनियादी सेहत की जो ज़रूरियात है, सेहत की सहूलतें, उनसे अवाम बहुत हद तक जो है ना वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं लाहौर से ताबिश भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर का एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल भी है जहां पर डॉक्टर हॉस्टल, अगर नर्सिंग हॉस्टल की बात की जाए, या जो यहाँ पर रहायशी हैं, जो यहाँ पर कॉलोनी में लोग रहते हैं, वो गैर कानूनी तौर पर कई सालों से, और अगर ये भी कहा जाए तो गलत ना हो, कई दहाइयों से मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोग्राम बोल जमूर में आज हम आपको होश अरबा इंकशाफात दिखाएंगे कि किस तरह हॉस्टल में गैर कानूनी तौर पर अलाटमेंट के तौर पर डॉक्टर्स कई सालों से सर्विस हॉस्पिटल के हॉस्टल में यहाँ पर मुकीम है। हम आपको आज दिखाएंगे कि लाहौर में कितने ऐसी कॉलोनीज़ और कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मीटर लगाए बगैर जो है बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। और इंतज़ामिया के मिली भगत से ये भी कहना गलत नहीं है, M&R जो यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का डिपार्टमेंट होता है, उसका एक मीटर रीडर है जो इस तमाम मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्विस होता है, और हुकूमत को
करोड़ों रुपए का नुकसान और सालाना अरबों रुपए का नुकसान और टीका लगाया जा रहा है और कई दहाइयों से ये सारा मामला चलाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम बोल जम्मू में हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। देखिए, लाहौर सर्विस हॉस्पिटल की कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर दर्जा चहारम के मुलाजिम, डॉक्टर्स, नर्सिंग, तमाम जो हॉस्टल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर M&R जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग डिपार्टमेंट, उसकी जानिब से मीटर लगाए गए थे और अप्रॉक्सीमेटली एक बिल भेजा जाता है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो मीटर्स हैं जो सर्विस हॉस्पिटल की जानिब से लगाए जाते हैं और M&R में एक मीटर रीडर होता है जो इसकी मीटर रीडिंग करने का मजाज है कि वो मीटर रीडिंग करने के बाद इनको बिल भेजेगा। और उसके अलावा कैमरामैन अगर आपको राइट साइड पे दिखा सके तो ये वो मीटर है जो अब लेस्को की जानिब से लगाया गया है और बताया यही जा रहा है ज़राए की जानिब से कि MS सर्विस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर ने ये मीटर लगाए हैं और इन तमाम मामलात में जाहिर सी बात है इंतज़ामिया मुलविस है, जिसकी वजह से इन तमाम मामलात को चलाया जा रहा है। हम आपको मज़ीद आपको आगे दिखाते हैं कि यंग डॉक्टर जो एसोसिएशन का हॉस्टल है वहाँ पर बग़ैर जो मीटर लगाए AC लगे हुए हैं, वहाँ पर बिजली का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है और जो आम गरीब आदमी है वो उसका बिल पे कर रहा है कई हज़ारों में। और यहाँ पर एक कमरे का 2 से 3 हज़ार, यहाँ जो कॉलोनी में जो घर है उनका थोड़ा सा बिल लिया जाता है और जो यहाँ पर मीटर रीडर है वो मुबैना तौर पर इसमें मुलव्वस होता है। आगे हम आपको मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। देखिए, सर्विस हॉस्पिटल की कॉलोनी में मौजूद है जहाँ पर दर्जा चहारम के मुलाजिम रहते हैं। मेरे साथ एक खतून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितना बिल आपको 4 माह का भेजा गया? बेटे उन्होंने 76,000 सानू बिल भेजा है, अप्रैल का, मई का तो जून का, 3 महीने का 76,000 बिल भेजा। साड़ी बच्ची की तनख्वाह हैगी 34,000, टोटल ऐतकी वधी है तो 4,000 तो पहले 30,000 सी तो हुण उहदे च असीं 76,000 दईए जां असीं घर चलाइए। हाँ जी, सब दा इंजी है। पहले तो ये था ना कि आपने 3,000 पर घर देना है, मतलब डेली का 100 रुपया फिक्स किया गया था। लेकिन उसमें ये भी तो एक शिकायत कुछ लोग कर रहे हैं, लोगों ने 2-2 AC घर में लगाए हुए थे, लेकिन वो भी तो नुकसान था ना हुकूमत का। जी जे तो है, तो जिन्होंने एक AC लाया बेटा उन्होंने तो उस हिसाब नाल ही देना चाहिए ना बिल। हुण छोटे छोटे घर ने, जे बेटा छोटे छोटे घर ने उहदे च सानू सहूलत नहीं होती, असीं किवें रह सकने हैं? कि सहूलत सब नूं चाहिए। रीडिंग नाल बिल सानू दे रहे सी, बिल हुण पिछे जी ना रीडिंग नाल दे रहे सी, असीं दे रहे सी। रीडिंग से बिल नहीं दे रहे थे ना। M&R जो डिपार्टमेंट है सर्विस हॉस्पिटल का, वो अप्रॉक्सीमेटली बिल आपको दे रहे थे। बिल मीटर लगे हुए सी, उन्हां ते सानू रीडिंग नाल बिल दे रहे सी। तो कितना बिल आता? ते कदी आ जांदा सी 4,000, कदी 5,000। सर्दियां च कोई। आपका घर कौन सा है? मीटर के हवाले से कह रहे हैं कि जी इतना इतना बिल आ रहा है। हाँ जी। और इंतज़ामिया की जारी बात मिली भगत है ना, कई सालों से ये मामला चल रहे थे, तो अब क्या हुआ? अब ये आगे डॉक्टरों ने भी थोड़ा होंदा, नर्सां ने भी थोड़ा थोड़ा फिक्स किया है, सानू भी फिक्स कर दें। असीं कि साडियां किहड़ियां कोई तनख्वाहां जहाँ पे तनख्वाहें ही को रख लें। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो यहाँ पे नर्सिंग है, अगर स्टाफ नर्स की बात करें, जो यहाँ पे चीफ नर्सिंग है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है या डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, जितने भी जो बड़े लोग हैं, क्योंकि ये तो दर्जा चहारम के लोग हैं और जिनकी तनख्वाहें जहाँ वो 35,000 से 50,000 तक इनकी तनख्वाहें हैं। अगर इक्वालिटी करनी है इंतज़ामिया ने तो सबके लिए इक्वालिटी की जाए। ये ना हो कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जो हॉस्टल है वहाँ पर एक कमरे में 2-2 AC लगे हों और ये जो लोग हैं, जाहिर सी बात है इनका कमाने वाला भी एक आदमी है, एक शख्स है। कैमरामैन अगर आपको राइट साइड पे दिखा सके तो इनके घरों की हालत देख लें, आप हालत देख लें और किस तरह अंदर से कैमरामैन आपको दिखाएं, ये घरों की हालत है। और यहाँ पर इशू ये है कि बिल पहले कम आते थे लेकिन अब बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैमरामैन अगर अंदर से दिखा दें, ये देखें, ये हालात हैं अंदर से घरों के। और इतना इतना बिल अगर आएगा इन लोगों का तो ये किस तरह इस बिल को पे कर सकते हैं? जैसे अगर इक्वालिटी आपने करनी है, जैसे ये कहा जाता है कि बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर सबके लिए बराबर किया जाए। ये नहीं कि प्रोफेसर्स के घरों का जो बिल है वो 3,000 बिल आए और ये जो दर्जा चहारम के लोग हैं इनके घरों का बिल जो है वो 70-70, 80-80 हज़ार बिल आए और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो 30 से 35,000 है। जी माँ जी, कितना बिल आया इस बार? मेरा पुत्र रावी ना कितना आया? मेरा तो बिल बच्चा 80-70 हज़ार तो मेरा बिल वेख लो। बंदा मेरा शुगर दा मरीज, दिल दा मरीज, बंदा एक मेरा बेटा मजदूर हैगा
ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਬਾਏ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੀ ਚਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇसी मेरे बंदे ने मैं नहीं चलावन दी मैं कि नहीं सानू इन्ना बिल आया थे कि तेरी तनख्वाह सी कि डॉक्टरों का जो कमरे हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनके कमरों के तो हाल ते रहम कर दे मरियम नमाज असी गरीब बंदे हैं मेरा बंदा दिल दा मरीज शुगर दा मरीज है ते मैं कल मार के मैं मर जाती तो मेरे बच्चे ने किन्ने रोटी खवानी सी मेरा बच्चा मजदूर है बच्चा मजदूर से यकीन कर कुरान की कसम चाहते कहनी मैं कल अपने आप ने पेट के आई रजी है मेरा बंदा है ना इसीलिए मेरा कैमरामैन अगर इनके घर की तरफ चले तो इनके घर के मनाजिर आपको दिखाएं। ये बड़ी एक तकलीफ दे बात है कि इशू ये है कि जी इनके घर में मजदूर बच्चा है और घर इनका कौन सा ये कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये घर के हालात हैं और इशू ये है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिल बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से ये जो मुलाजमीन हैं बहुत ज़्यादा इस्तराब का शिकार हैं परेशानी का। जैसे ये आपने देखा कि खातून जो है वो रो रही थी आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं अंदर के सारे मनाजर देख सकते हैं। अपील उनकी यही है कि देखिए किस तरह बिल वो देंगे। तनख्वाहें जो 35,000 तनख्वाह है और जो बिल है ये देखिए कैमरामैन आपको दिखा सकें नीचे तो पाँव पे चोट है बच्चा उनका मजदूर है और जो बिल जो है वो 80 हज़ार रुपये आ रहा है और बच्चे तुसी साडा बिल जाते वेख लो मैं सिर्फ बंदे मेरा बुक का तरस है तो मैं 20,000 बिल जमा करा के आई हूँ आ दवाइयाँ मेरे नाल लगा चलो तो तेन मैं स्टोर ते विखाने मैं आदे बंदे की किवें दवाई लैके आनी शुगर दी दवाई है खांदा ब्लड दी दिल दा मरीज है एक मेरा बच्चा मजदूर है एक मेरा छोटा बच्चा मेरे तक कमावन वाला भी इतने तो इलावा नहीं है 28,000 है कोई 37,000 है तो बिल्स बहुत ज़्यादा है और उनका यही कहना है इन लोगों का कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो 35,000 हैं 32,000 है 30,000 है और जो बिल आ रहे हैं वो कई हज़ारों में आ रहे हैं। और हम आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जो हॉस्टल है YDA हॉस्टल से कहा जाता है डॉक्टर्स का हॉस्टल वहाँ पर कितने AC लगे हैं और वहाँ पर क्या बंदर बांट है ये भी हम आपको दिखाएंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल के एक डॉक्टर्स हॉस्टल में मौजूद है कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये वो हॉस्टल है जो सर्विसेज हॉस्पिटल के SMO MO मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। लेकिन जैसे आपने पहले देखा कि जो दर्जा चहारम के लोग हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं हज़ारों रुपया बिल हमें आ रहा है और कुछ के घरों में 2 AC हैं कुछ के घरों में 1 AC है और पहले फ्री बिजली इस्तेमाल हो रही थी लेकिन अब जाहिर सी बात है जो मीटर रीडिंग के बराबर उनको जो बिल आएगा वो उस पर वो तड़प रहे हैं जाहिर सी बात है क्योंकि उनकी जो तनख्वाहें वो कम है। लेकिन डॉक्टर जो है MO है उनकी कम से कम जो तनख्वाह है वो 1,30,000 से 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है जो MO यहाँ पर सर्विस हॉस्पिटल में होते हैं। कितने AC अंदर चल रहे हैं और हॉस्टल के अलाटमेंट के हवाले से क्या मामला है आइए हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो हर कमरे में जो है वो 2-2 टन के 1.5 टन के AC लगे हैं और अगर आप दिखा सके विंडो AC के जो ज़्यादा बिजली भी कंज्यूम करते हैं और इनका जो बिल है वो यही कहा जा रहा है कि 1500 से 2,000 रुपये पर कमरा है और जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करे। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो सर्विस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। मुझे सर बताइएगा आपके घर में कितने पंखे हैं कितने AC हैं और कितना बिल आता है पर मंथ? मेरे घर में कोई भी AC नहीं है 2 पंखे हैं सिर्फ और 4 बल्ब हैं और एक फ्रिज है जो हम उसे भी बंद रखते हैं बिल की वजह से ज़्यादा बिल आने की वजह से। मैं हमारा पिछले मंथ जो है बिल आया 13,000 उससे पिछले मंथ बिल आया 18,500 रुपया जो है ना। मेरी इनकम भी इतनी नहीं है जो है 50,000 रुपये से पे मैं बच्चे पाले उनकी फीसें दें या बिल जमा कराएं। सर बताइए कितना बिल आपके घर में आया? सर्विसेज हॉस्पिटल में तो मीटर का ही कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर मीटर भी नहीं है। हमें तो घर का 30,000 रुपया आ रहा है महीने का एक माह का बिल, तो इधर मीटर नहीं है तो ये तो ना इंसाफी है ना। कहो इधर माफ़ है सब कुछ और हमें बिल आ रहा है 30,000 रुपया एक माह का। डॉक्टरों के जो कमरे हैं नर्सिस के जो कमरे हैं वहाँ पर AC लगे हैं 2-2 टन के और उनका बिल 1500 है। इधर रात दिन चल रहे हैं AC लेकिन हमारे घर 3-4 घंटे चलता है तो उसका 30,000 बिल है। क्या वज़ीर आला पंजाब से आप अपील करते हैं? गरीबां दे साडे ते तरस खाओ, होर की कहना असीं उन्हां नूं। इन्हां नूं वोट दित्ते, असीं शेर नूं ही वोट दित्ते ते कहंदे सी कि 300 यूनिट फ्री है, लेकिन साडे ते इन्हां ने बच्चिआं नूं पढ़ीए कि बिल देईए।
प्रोग्राम बोल जमूर में हमने आपको दिखाया कि किस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल में जो बिजली के बिल हैं ज़्यादा आने पर दर्जा चारम के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। M&R के कुछ लोग इसमें मुलव्वस थे, क्लर्क मुलव्वस था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर रेहान। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो बिजली का मामला, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, दर्जा चारम के मुलाजम ये कह रहे हैं 80-80 हज़ार लाख बिल आ रहा है, और मुबैना तौर पर ज़राई ये कह रहा है कि M&R का कोई बंदा भी इसमें मुलव्वस था। क्या कार्रवाई अभी तक आपने की? इसको मैं समराइज़ इस तरह करना चाहूँगा कि बिजली के मीटर्स लगे हुए थे और वो कन्वेंशनल मीटर्स थे, रीडिंग भी हो रही थी और बिल भी जनरेट हो रहे थे। बट द मेथड ऑफ बिल जनरेशन एंड कैलकुलेशन एंड पेमेंट इट वाज कन्वेंशनल। तो CM साहबा के विजन टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी सेक्टर, हमने इन कन्वेंशनल मीटर्स को लेस्को के डिजिटल मीटर से रिप्लेस किया, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया, और इस चीज़ को हमारे सारे एम्प्लॉयज़ ने अप्रिशिएट भी किया, वेलकम भी किया। और उसके बाद चूँकि ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुए थे, उसकी जो बिलिंग का तरीक़ाकार था वो उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हुई और कुछ उसमें शायद नेग्लिजेंस हुई। तो हमने उसकी इंक्वायरी की और जो उसमें कंसर्न पर्सन था उसको हमने रिपोर्ट बैक टू MS ऑफिस किए हैं। नए पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की हमने तैनाती की है। मीनवाइल हमने उन बिल्स को वापस किया है ताकि उसके अंदर किसी किस्म के जो एरर्स हैं या कैलकुलेशन में कोई अनॉमलीज़ हैं उनको करेक्ट करके एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एज़ पर लेस्को SOPs उनको हम रिवाइज़ करके बेचेंगे। तो दिस इशू हैज़ बीन वेल टेकन केयर ऑफ। कितने लोग इसमें मुलव्वस थे M&R के, और उन्हें सेक्रेटरी डिस्पोजल पे भेजा गया है, कहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई? दूसरा, गुज़िश्ता रोज़ जो है CM पंजाब ने 45 अरब का एक पैकेज भी दिया है कि बिजली के बिलों में मज़ीद कमी लाई जाए। तो वो भी आप डायरेक्शंस हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से जिसकी वजह से आपने इनके बिलों में मज़ीद कमी करेंगे? CM साहबा इज़ वेरी काइंड टूवर्ड्स द पीपल हु आर नॉन अफोर्डिंग। ये उनका बहुत अच्छा विजन है और हम उसी विजन को आगे हम एक्सटेंड करेंगे। इसके ऊपर जो हमारे पास क्लियर पॉलिसी आएगी, हम उसी ही पॉलिसी को 500 यूनिट वाले अफराद तक हम अप्लाई करेंगे। आपने पूछा कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। अभी तो जो इसमें मेन जो हमें एक रिपोर्ट मिली थी तो उसको हमने रिपोर्ट बैक टू MS ऑफिस किया है, बिकॉज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रेड 5 to 15 इज़ MS ऑफिस। तो हम सेक्रेटरीट तब तक रिपोर्ट बैक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन नहीं आता। तो अदरवाइज इट्स द लोकल डिपार्टमेंटल इशू, वी विल सॉल्व इट एट डिपार्टमेंटल लेवल एज़ पर द लॉज इन पॉलिसी। देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर रेहान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो CM पंजाब का विजन है कि हर बंदे को सहूलत देनी है, सब्सिडी देनी है, और यही सर्विस हॉस्पिटल का भी मेयार है। लेकिन कई दहाइयों से यहाँ पर जो बिलों का मामला है वो बड़ा एक गंभीर बन चुका था। लेकिन MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर रेहान ने डिजिटलाइज कर दिया मीटर, और उसका फ़ायदा आने वाले लोगों को होगा, और जो बिजली चोरी होती है उसको भी काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। प्रोग्राम बोल जमहूर में आपको मज़ीद भी चीज़ें दिखाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।